हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे क्लास 10 साइंस और अध्याय इसमें चैप्टर 1 रहेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ रिएक्शन। ये इक्वेशन की क्या टाइप है? ये इक्वेशन दी हुई है हमें 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। देखो इसमें 2 रिएक्टेंट्स थे, 2 इसमें अभिकारक हैं। ठीक है, H2 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ के एक बना दिया इन्होंने प्रोडक्ट। तो ये कैसी है? एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें आंसर आ जाएगा एडिशन, एडिशन रिएक्शन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आ जाएगा संयोजन। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट क्या आ जाएगा इसमें? तो क्या क्या है ऑप्शन में? इसमें आ जाएगा आपके पास ऑप्शन PbD ऑप्शन है जो PbNO3 ट्वाइस। तो ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें विच इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन अभिक्रिया? कौन सी है इनमें? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक पार्ट से, जैसे यहाँ पे जिंक है Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पे H के साथ SO4 था पहले, तो अब वो जिंक के साथ चला गया है। तो इसमें हमारे पास ही सी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है SO4 की, सल्फेट की। तो इसमें सी आ जाएगा आपके पास। कौन सी अभिक्रिया में विस्थापन हुआ है? तो ये सी आ जाएगा Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो विस्थापन होता है जब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के साथ लग जाता है, उसे विस्थापन कहेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज टाइप ऑफ रिएक्शन, या भोजन का पाचन एक कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो होगा डी आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जब भोजन करते हैं तो वो टूट जाता है सरल पदार्थों में। ठीक है, डिवाइड होता जाता है, इसलिए वो डीकम्पोजिशन होगी या उसका वियोजन अभिक्रिया होगा भोजन का पाचन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस यूज्ड टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है, यानी भोजन को खराब होने से कौन सी गैस बचाती है? तो वो होती है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस होती है जो खाद्य सामग्री को बचा देती है खराब होने से, क्योंकि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, जो विकृत गंधिता से बचाता है। कौन सी गैस बचाती है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है विच इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या कौन सी अवक्षेपी अभिक्रिया है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपी है? तो इसमें Ag वाली अभिक्रिया होती है NaCl प्लस AgNO3, तो AgCl प्लस NaNO3। तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अवक्षेप बनता है या इसमें प्रेसिपिटेशन होती है, इसलिए हम इसे अवक्षेपी या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन
प्लस CuSO4, Fe आयरन होता है, Cu कॉपर सल्फेट है CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो SO4 पहले कॉपर के साथ था, अब वो SO4 Fe के साथ चला गया, उसने अपना स्थान चेंज कर लिया, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में ये होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे, विच रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे इनमें से, तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास जो डी पार्ट है इसमें BaCl2 प्लस ZnSO4। तो जैसे इसमें पहले क्लोरीन जो था वो Ba के साथ था, बेरियम के साथ था, अब Cl जो है जिंक के साथ चला गया, पहले SO4 जो था जिंक के साथ था, वो अब बेरियम के साथ चला गया, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है, तो इसमें डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया डी आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जिनमें हीट निकल रही है, तो इसमें भी हीट बाहर निकल रही है, इसमें भी, और इसमें भी गर्मी पैदा हो रही है, तो ऑल ऑफ वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, एंडोथर्मिक अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें सब में हीट यूज हो रही है, सॉरी मैंने उसमें आपको बता दिया था हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन माइनस जब लगता है माइनस हीट, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया को इसको कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, इसको गर्म करना पड़ रहा है, तो ये अभिक्रिया होती है। तो ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, या जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट है, लेड क्लोराइड का सूत्र क्या है, लेड क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ लेड क्लोराइड। ठीक है, तो लेड क्लोराइड का सूत्र क्या आएगा, तो लेड क्लोराइड का सूत्र आ जाएगा आपके पास PbCl2, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, लेड क्लोराइड का सूत्र होता है PbCl2। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, यानी किस अभिक्रिया में हीट निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, या एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है ऊष्मा। ठीक है, फिर उसके बाद है केमिकल रिएक्शन यूज्ड, तो इसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ये कहाँ पे यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता ही आता है इसके बारे में। तो AgBr सनलाइट, तो ये Ag+Br2 में चेंज हो जाता है, और ये अभिक्रिया होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड वाइट या श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जब पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाते थे फोटोग्राफर, तो वहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन यूज़ होती थी। ठीक है, तो वो इस अभिक्रिया का यूज करते थे, और जो अब भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाते हैं तो वो इसी अभिक्रिया का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबस्शन ऑफ कार्बन। कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब है कोयले का दहन, यानी कोयले को जलाने से कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है,
तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, तो उसमें देखो एडिशन अभी भी होगी क्योंकि C+O2 होता है, CO2 बनता है, और एक्सोथर्मिक भी होगी क्योंकि उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीडेशन भी होगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया भी होगी, ऊष्माक्षेपी भी होगी, ऑक्सीकरण भी होगा, और उपरोक्त सभी का मतलब ये तीनों आ जाएगा। डी इसका आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर है रेस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, यह श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो रेस्पायरेशन या श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो और उससे जो भोजन हमारा पचता है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बढ़ती है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो तो आपको गर्मी का महसूस होता है, आपको पसीना आ जाता है कई लोगों को, तो खाना खाते हुए तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बनती है। फिर ये किस टाइप की अभिक्रिया आ जाएगी, ये CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो फिर ये आएगा CuH2O किस टाइप की अभिक्रिया है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। या ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये आ जाएगी रेडॉक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो अकेला कॉपर रहेगा, इस कॉपर की तो इसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन लग गया हाइड्रोजन के साथ, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, सी इसका आंसर आ जाएगा, रेडॉक्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम सल्फेट का है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आपने इस चैनल को इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंच जाए। और आपने अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो आगे है आपके पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम किस तरह की है, तो इसमें है आपके पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है एडिशन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, एक्सोथर्मिक भी होगी, क्योंकि Mg+O2 MgO बनता है ये अभिक्रिया रिएक्शन। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम का दहन संयोजन भी है, ऑक्सीकरण भी है, ऊष्माक्षेपी भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है हमने। तो इसमें हमने ये जहाँ A है, ये B है, C है, और ये D है, तो ABCD की जगह पे हमने क्या रखना है, तो ताकि ये केमिकल रिएक्शन जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाए, तो इसमें आपने रखना है 3 4 1 4। 3 4 1 4 सी जो ऑप्शन है आपके पास, यानी A को आपने 3 रखना है, B को आपने 4 रखना है, C को 1 और D को 4। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है संतुलित
बन जाएगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनेगी जब 3,4,1,4 इसमें रखेंगे, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।